ये जो डॉलर है जिस तरह से ये तगड़ा हो रहा है, रुपया हमारा जो है वो ज़ाहिर है बार बार डिवैल्यू होता चला जाता है। IMF से हमारे मुज़ाकरात अभी तक वहीं के वहीं हैं। कहाँ खड़ी है हुकूमत अभी इन तमाम तर चीज़ों को लेके, और मुर्शिद ख़जाना ने कैसे हैंडल किया है इन चीज़ों को आपके ख्याल में? देखिए, हमने तो पूरी सिचुएशन को मिस हैंडल किया है। पहले दिन से हमें पता है कि हम IMF की तमाम शराइत मानेंगे, सिर्फ पब्लिक को ये तासुर देने के लिए कि जनाब हमने तो पूरे मुज़ाकरात किए, उनके साथ डट के खड़े हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम पहले ही उनसे तहरीरी मुआहदा कर चुके हैं, बेशतर उनकी शराइत मान चुके हैं। तो ये बातें करना तो खैर एक बेमानी सी बात है। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि जून में ये मुज़ाकरात होने थे जी। तो जून 2021 में तो हमारे जो उस वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने ये कहा कि जी हम मईशत बेहतर बना के आपको 2-3 महीने में दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर अक्टूबर में रख लेते हैं। इस दौरान में पूरी कोशिश की हुकूमत ने कि पाकिस्तान की मईशत नीचे चली जाए। हमने जानबूझ के तिजारती खसारा बढ़ाया, जानबूझ के गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जुलाई से सितंबर तक, जो हम जुलाई से बल्कि अक्टूबर तक आप ले लें, तो हमारा जो तिजारती खसारा है वो 15 अरब डॉलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 अरब डॉलर सालाना बनता है, जो उस 2018 में जिसको हम दिवालिया कह रहे थे, ये उससे ज़्यादा हो रहा है। ये नाकाबिल यकीन है। दूसरी बात ये हुई कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो अब जो है वो 25 अरब डॉलर हो गई है 4 महीने में, यानी 75 अरब डॉलर हो जाएंगी। तो हमने तो 2018 में कहा कि दरामदात उस वक्त 63 अरब डॉलर, तो कहा था दिवालिया हो गए, अब मईशत को चोक करें, मईशत को सुस्त करें, लेकिन इम्पोर्ट्स को नीचे लेकर आए। अब मईशत तो चोक हो गई, शरह नमू भी सुस्त हो गई, अब आप 75 अरब डॉलर की जा रहे हैं। तो ये किया क्यों है आपने? तो ये तो नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये बात दूसरी बार कही है और मेरे ही शो में आपने ये दूसरी बार बात कही है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि क्यों जानबूझ के, क्यों दिवालिया करने के चक्कर में मौशूद? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि ये तो स्टेट बैंक ने, तो आपको पता है कि उनको हम IMF से लेके आए हैं, वापस भी उन्होंने जाना है, और वो अपना डिप्टी गवर्नर भी वहां से ले आए हैं। वो दोनों जूनियर थे वहाँ। लेकिन आप याद करें, अगर हमारे रिकॉर्ड पे मैं बात करता हूँ कि जिस वक्त 2019 में हमारे मुज़ाकरात IMF से शुरू हुए, आपको याद होगा ना, तो उस वक्त हुकूमत ने, हमने क्या काम किया कि वज़ीर ख़जाना भी बदल दिया जी, और स्टेट बैंक के गवर्नर से इस्तीफा लेके उसको भी बदल दिया। तो मुज़ाकरात से पहले तो टीम नहीं बदली करती, आपने दोनों आदमी IMF के लिए आए। लेकिन जो तीसरा एक आदमी था, अच्छा आदमी था, जो बहस कर सकता था, 3 मेंबर होते हैं, वो थे हम। इन दोनों साहिबान ने उसको कमरे से निकाल दिया कि तुम बहुत बोल रहे हो। अब ये दोनों आदमी जो IMF के थे, उन्होंने ऐसी शराइत तय की तो नाकाबिल अमल थी, तो वो तो इल्जाम उनके ऊपर है। लेकिन मुज़ाकराती टीम बदली क्यों थी, किसके हुक्म पर बदली थी? ये ताने बाने इसकी यहाँ से निकलते हैं। अगर आप इससे पहले जाएं तो ताने बाने निकलते हैं 2009 में जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसको मैंने कहा था ये अजीम धोखा है बाद में, और उसमें मैंने ये लिखा था कि 2021 तक उसके असरात चलेंगे, तो चले। अब 2021 में ये नया खेल शुरू हो गया। तो ये तो सारी चीज़ें तसलसल हैं। हम अपना देखेंगे कि हमारी सलामती के साथ जो कि जौहरी ताकत है, हमें खौफजदा है कि जिस खित्ते में हम वाक़ई हैं, यहाँ कितनी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। चीन यहाँ पे बात कर रहा है, वस्त एशियाई रियासतें हैं, अफगानिस्तान है, जब ये हालात ठीक होंगे, इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तिजारत यहाँ से होने वाली है, गवारदा पोर्ट डेवलप होने वाला। खौफ है दुनिया में कि ये ऐसा इस्लामी मुल्क जहाँ मुसलमान जो है, जिसमें जज्बा सबसे ज्यादा है, जिसे आप जहाद कह लें या जो भी कह लें, तो रसूल से मोहब्बत कह लें, इतनी कहाँ है मुल्कों में। बाज़ इस्लामी मुल्कों में, दौलतमंद में, तो आप तौहीन रिसालत पे जुलूस नहीं निकाल सकते, हमारे लोग जान देते। तो खौफजदा है इस्लामी हुकूमत से, और ये भी डरते हैं कि अगर कभी यहाँ कोई अच्छी हुकूमत आ गई और उसने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, तो 57 ममालिक तो ऐसी कुव्वत हैं जो हिला के रख देंगे, और अगर चीन इनके साथ मिल गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जो जौहरी कुव्वत, ये यहाँ के अवाम में ये ईमान का जज्बा और ये सारी चीजें और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये दुनिया को मजबूर कर रही है। अब करें क्या सर? अब ये तो आपने बहुत ही वाइड एंगल में बात की है, लेकिन जरा मैं दोबारा वही चीज़ पे बात करूंगी। इस तरह आपने खुद कहा कि ये सिर्फ बताया जा रहा है कि जी मुज़ाकरात डेडलॉक है, अनसर्टेनिटी है, होंगे सारे और सारी शराइत मानेंगे IMF की। अभी 146 पे पेट्रोल है और हमारी बिजली का जो फी यूनिट है वो तकरीबन ₹3.25 बढ़ा दिया गया है। डॉलर हमारा 171 पे आज के दिन में ट्रेड कर रहा। तो सर जब ये सारे बात मान लेंगे, सारे मुतालबात मान लेंगे डॉक्टर साहब, तो फिर ये चीज़ें कहाँ होंगी और महंगाई कहाँ होगी? देखिए, बात ये महंगाई तो बढ़नी है। दुनिया की कोई ताकत अब इस हुकूमत और इन पॉलिसियों की मौजूदगी में, मैं कह रहा हूँ,
पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक जुमला बताना चाहता हूँ, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिखता हूँ कि 2 महीने में पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, पहले मैं जो कुछ आज हो रहा है, हुकूमत ने ये कह दिया है कि जी महंगाई बढ़ेगी। हमारे हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं और उनका जी महंगाई बढ़ेगी। अब मैंने आपसे कहा कि जी ये कैसे कम होगी। मैंने तो पूरी दहशतगर्दी जो बातें आपको बताई हैं, 450 दहशतगर्दी, सियासत, मईशत, सब उसमें लिख दिया है। अब मुख्तसरन आपको बता देता हूँ महंगाई कैसे कम होगी। देखिए 2019 में, मैं बिल्कुल कानूनी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता ये गलत है। 2019 में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आई। वो दुनिया की तारीख में सबसे सस्ती शरह टैक्स पर माफी दी गई चोरी के पैसे। जी हाँ, बिल्कुल। और दुनिया में कभी नहीं दी गई, ना पाकिस्तान में कभी इतनी दी गई थी। ठीक है, लेकिन एक कानून था, वो कानून ये था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे, अब मैं बात कर रहा हूँ जो असासे मुल्क के अंदर है, बाहर से तो आएगा नहीं, ये तो कहानी है। मैंने यूरोप में जो काम किया वो ऐसे आपको पैसा धे नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो चोरी के असासे हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत ने एक्सेप्ट किया कि हैं, वो हुकूमत के कंट्रोल में हैं। जिस दिन चाहे हुकूमत चोरों से ये कह के पैसा ले कि भाई हमने आपको टैक्स एमनेस्टी का मौका दिया, सही है, हम आपने का पैसा पाकिस्तान में है, सही है, उसको आपने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया। कानून ये था अगर आपने उससे फायदा नहीं उठाया तो हम उसको जब्त कर लेंगे। और वो पावर दी गई थी एफबीआर को, उसमें हुकूमत से पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने एफबीआर को रोक दिया। अब मैंने क्या बताया था, मैंने सिर्फ ये कहा था एक आदमी है जिसने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा करा दिया, 1 करोड़ वहां जमा है, उसने डिक्लेयर नहीं किया, एमनेस्टी में फायदा नहीं उठाया। तो आज के कानून के तहत एफबीआर उसको ये खत लिखा है, सॉरी माफी चाहता हूँ, कौमी बचत स्कीम ये खत लिखा है कि जनाब ये आपका 1 करोड़ रुपया है, हमें एफबीआर चला है कि आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, आपने एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, आपको मौका दिया गया। अब उस कानून के तहत हम आपसे कहते हैं आप इतना टैक्स दे दें, आज के कानून के तहत। सही कह रहे हैं आप नहीं देते, नहीं मेरा जुमला पूरा कर जी, तो आप इस पैसे को कैश नहीं करा सकते, न इसमें मुनाफा ले सकते हैं। और ऐसे जितने एसेट्स हैं तो 900 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान को इन चोरों से मिल सकता है, जिसके असासे पाकिस्तान जो बार बार कही जाती है वो ये तरीका है जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर शाहद हसन साहब बहुत अपना अच्छी बात की है और आपका पॉइंट जरूरी पहुंचना चाहिए हुकूमत तक और काम बाला तक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।